जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये सामान्य जानकारी से संबंधित है, यानी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन को हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम सामान्य हिंदी की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप 1 घंटे भी बैठे रहोगे ना, तब भी आंसर नहीं आ सकता है। मैथ और रीजनिंग नहीं है कि आप इसे सॉल्व करके किसी ना किसी तरह आंसर ले आएंगे। जीके ऐसा सब्जेक्ट है मित्र कि देखते ही आंसर आएगा, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। क्लास को हम जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956। बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1956 में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जापान में होन्स नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्स नामक द्वीप जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जापान का होन्स द्वीप जो है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सी यानी तेल, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बता दें कि मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, लॉर्ड रिपन को हम भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक मानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रिपन। लॉर्ड ना कहा जाए तो भी ज्यादा अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपन। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। निम्नलिखित में से किसने पहले यानी 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं एम.एन. राय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है या कहा जाए स्वीकार्य है। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ASCII। राइट आंसर हो जाएगा ASCII। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी मित्र। क्या पूछ रहा है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। व्हेन द रिवर स्प्लेस उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखी गई, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेरिन कायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेरिन कायर द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 6 दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, यानी WWW का आविष्कार जो है ये किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्लू कट्टू फिर खाली स्थान दिया गया है के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लू कट्टू त्योहार जो है किस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे भाई बहन बता रहे हैं कि जल्लू कट्टू जो है ये पोंगल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जल्लू कट्टू जो ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो याद रखना तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण उपलब्ध है, यह आपको बताना है। लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या उपयुक्त सभी स्थानों पर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं कि पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पहले जनगणना जो है 1872 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपसे कहेगा भारत में नियमित जनगणना जो है ये कब से स्टार्ट हुई, नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 आपको बताना है। लेकिन जब आपसे यही पूछे कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, यह आपको बताना है। याद रखना टोकरी बुनने वाला और माली और कुम्हार जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे, लेकिन पुजारी जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा रोजगार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से क्या होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या डिजाइनर जो है ये कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं एडविन लुटियंस, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र 2021 का करंट अफेयर है, फिर भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 हेक्टेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि 52 हेक्टेयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर आ चुका है आपके सामने 2021 का करंट अफेयर, फिर भी बताइएगा, हो सकता है आ जाए। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष के डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2019, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? संविधान का निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन जो है ये केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? यानी आपको बताना है कि जब हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हुई थी तो उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था, यह आपको बताना है। हुमायूं की मृत्यु जो है मित्र ये कैसे हुई थी, तो 1556 में बात की जाए, दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका बेटा जो था अकबर, इनको कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, तो कलनौर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कलनौर में अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष की आयु में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ था?
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो है मित्र, एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, FM प्रसारण बैंड फिर खाली स्थान दिया गया है के बीच होता है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा VHF रेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, यह आपको बताना है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल जो है कितनी होती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4.76 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, क्वेश्चन नंबर 23 इसका राइट आंसर आपको बताना है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट जो है ये क्या है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेक से सुपरसोनिक स्पीड मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं सोडियम बेंजोएट बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। सोडियम बेंजोएट के अगर सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा मित्र, इसका जो सूत्र हो जाएगा NaC7H5O2। ये क्या होता है, सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की आर्द्रता को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, आर्द्रता जांचने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान की आर्द्रता को जांचने के लिए, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर आपको बताना है। वह कौन सी परावर्तनीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? वह कौन सी परावर्तनीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, यह आपको बताना है। बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोपोस्फीयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर बताइएगा मित्र। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है किस वर्ष बने, ये आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1924 में बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रीमी लेयर संबंधित है, क्रीमी लेयर जो है किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से संबंधित है क्रीमी लेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से संबंधित है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने 2021 का करंट अफेयर है, बता दीजिएगा ये भी कि 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तरी पूर्वी राज्यों में REHAV परियोजना की शुरुआत की गई?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ये भी जीके से संबंधित है, भले 2021 का करंट अफेयर है लेकिन ये जीके से संबंधित हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि 3 दिसंबर 2021 को किस राज्य या कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया। पहला राज्य इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर में न होकर के ये सामान्य जीके में भी चला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है, यहाँ आपको बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हो। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी जीके से संबंधित है। भले ही मित्र 2021 लिखा है, 2021 देखकर आप घबराइए मत। क्या लिखा गया है? 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोड़ा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का आधारशिला रखी गई? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछा जा रहा है? रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है, यानी ब्लड जो है ये रेड क्यों दिखाई देता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है ये लाल दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाचथु गीत को राज्य गीत घोषित किया? ये भी कहा जाए तो जीके ही संबंधित है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का। जो भी मित्र बता रहे हैं कि तमिलनाडु, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन 38 का पत्रकारिता, बिल्कुल सही बता रही हूँ। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो है ये अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो याद रखना 1961 में हुई थी। ये अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पेन ऑफ द फ्रीडम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पत्रकारिता, वो भी अंतरराष्ट्रीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39 जो कि हिंदी से संबंधित है, लेकिन उससे पहले हम आप सभी मित्रों को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ, यानी बात करें मित्र जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के फुल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे ढंग से समझाई गई है। मात्र 39 रुपीज में आपको ये ई बुक मिल रही है। अभी लेना चाहते हो मित्र तो आपको अभी 60% डिस्काउंट के साथ, यानी बात करें मित्र तो मात्र 39 रुपीज में आपको ये ई बुक मिल जाएगी, जिसमें अच्छे ढंग से पूरे को समझाया गया है। 49 में नहीं, मात्र 39 में मिल रही है, जिसमें जीके है, यूपी जीके भी है, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर लेना और इस रामबाण ई बुक को परचेज कर लेना, जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए मित्र ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस ई बुक के बारे में आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं हम हिंदी से संबंधित, लेकिन उससे पहले सभी मित्र से कहना चाहेंगे कि जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन 38 में आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना, उससे पहले कि कितना सही हुआ। 38 में आपके कितने सही हुए ये आपको बताना है। अगर आप जीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़ दें तब भी आपको स्कोर बताना है कि कितना सही हुआ। अब आपको बताना है सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 से है। सभी में तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। क्या पूछा रहा है? समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा यह आपको बताना है।
तो याद रखना भरपेट में अव्ययी भाव समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदवी भी न छूटे और बोली का पुट भी न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ये जो पंक्ति लिखी गई है, ये पंक्ति जो है किस लेखक की है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना क्रिया विशेषण अव्यय जो है राधा रात भर जागती रही, रात भर जो है क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में कौन जीवनी है? 4 रचना आपके सामने लिखी गई, इनमें पूछ रहा है कौन सा है जो जीवनी है। याद रखना आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है, जिसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखी गई है। यानी बात करें मित्र आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा तो लिखी गई है, लेकिन जीवनी किसकी लिखी गई है? तो याद रखना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आपके सामने आ चुका है गद्यांश, आप भी पढ़िएगा, हम भी गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम सामान्य हिंदी की तरफ चलेंगे। गद्यांश रिलेटेड केवल 43 से 45 क्वेश्चन दिए गए हैं, 43 से क्वेश्चन नंबर 45 तक। क्या लिखा गया? इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपए कमाने में अपना समय व्यतीत नहीं किया, समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसा काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से भी अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्था में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यता का परिचय दिया। ये छोटा सा गद्यांश था जिसे मैंने पढ़ा, उम्मीद करते हैं आपने भी हमारे साथ पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे देंगे। इस गद्यांश रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है, गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। इस गद्यांश का अगर हम उचित शीर्षक की बात करें तो क्या हो जाएगा? धन और मनुष्यता। जो भी मित्र बता रहे हैं कि धन और मनुष्यता जो है इस गद्यांश का उचित शीर्षक है, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि इस गद्यांश में धन और मनुष्यता के बारे में ही बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? आपने गद्यांश पढ़ा, तो इस गद्यांश के अनुसार बताइए कि किस मनुष्य की पूजा होती है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 को बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शुद्ध शब्द छाटिए, यानी अभ्यस्त की वर्तनी जो है किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 में मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना अभ्यस्त की वर्तनी जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखी गई है, तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। तो याद रखना चेचक, बेगम और बारूद जो है ये तुर्की भाषा के शब्द हो जाएंगे। लेकिन बात करें पैगंबर, मित्र पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द बिल्कुल नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र जो है किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन। जीवन के अनेकार्थी शब्द जो है जल प्राण पुत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। उपवाक्य बचानिए, आपको बताना है उपवाक्य कौन सा है। वाक्य आपके सामने लिखा गया हुआ है, आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें किस प्रकार का उपवाक्य है यह आपको बताना है। क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यानी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। याद रखना वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियां जो ये महाप्राण होती हैं। वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियां जो है ये महाप्राण होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी ध्वनि जो महाप्राण नहीं है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जा जो है ये अल्प प्राण ध्वनि है, महाप्राण बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद जो है वैया प्रत्यय लगाने से बना है। क्वेश्चन नंबर 51 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना खवैया में अवैया प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको बताना है। कौन सा शब्द है जो देवता का पर्यायवाची नहीं। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना किंकर जो है मित्र ये देवता का पर्यायवाची बिल्कुल भी ही नहीं है, ये नौकर या कहा जाए सेवक का पर्यायवाची है किंकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो किंकर जो है ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सेवक या कहा जाए नौकर का पर्यायवाची हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना साकेत महाकाव्य जो है ये किसका है। मैथिली शरण गुप्त जी का। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत जो है एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गो प्लस चरित्र की संधि है। गो प्लस चरित्र की संधि आपको बताना है। तो याद रखना गोश चरित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं गोश चरित्र जो है इसका संधि क्या होगा, गोश चरित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें विसर्ग संधि होगी, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 55 आपसे क्या पूछा रहा है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने शुद्ध वाक्य छाटिए। आपके सामने 4 वाक्य लिखा गया है, इनमें बताना है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य जो बहुत ही सुहावना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न शब्द में उपसर्ग नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओढ़ना में मित्र बात करें, ओढ़ना बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा है, इसमें उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं लगा है। बाकी अपवाद पराजय और प्रभाव में उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का ही चयन करना है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना स्त्रीलिंग जो है यहाँ अहिंसा हो जाएगा। अहिंसा जो है मित्र स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो ये पुल्लिंग की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन अहिंसा जो है स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह जो है किसके द्वारा रचा गया है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना रत्नावली जो है रत्नावली के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। लिंग बताइए मनगढ़ंत लिंग जो है ये कैसा है। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मनगढ़ंत लिंग में ही बात करें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी उभय लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मनगढ़ंत में उभय लिंग होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही होगा। वाक्यांश का एक शब्द बताइए, यानी जिसके हृदय में ममता नहीं उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं होता है उन्हें हम निर्मम कहते हैं, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या पूछा जा रहा है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है यह आपको बताना है।
तो प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ प्रिय महाशय का अल्प विराम नहीं आएगा, यहाँ विश्वव्याधि बोधक चिन्ह आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र, क्योंकि प्रिय महाशय के बाद अल्प विराम नहीं आएगा, विश्वव्याधि बोधक चिन्ह आएगा। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इस तरह होता है तो बिल्कुल सही हो जाता। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो ये महाप्राण होता है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा जो ये अल्प प्राण की कैटेगरी में आता है, लेकिन दूसरा और चौथा जो ये महाप्राण की आता है। तो बताइएगा इसमें से महाप्राण कौन सा है। तो 63 के जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि भा जो ये महाप्राण के की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी भा जो ये महाप्राणी ध्वनि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में आघोष वर्ड कौन सा है? आघोष वर्ड आपको बताना है मित्र, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। याद रखना वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो है ये अघोष होता है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा है जो अघोष है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा पा जो है ये आघोष वर्ड की कैटेगरी में आएगा। बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है? कंठ वर्ड कौन सा है ये आपको बताना है। याद रखना का वर्ग की सभी ध्वनियां जो ये कंठ वर्ड के अंतर्गत आएंगी, और अ जो है ये भी कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अ और अ जो है ये भी कंठ ध्वनि होती है, और का वर्गी की सभी ध्वनियां जो है ये भी कंठ ध्वनि होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द ऐसा होता है मित्र जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता है। सार्थक खंड नहीं होता उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। तो बताइएगा इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि नाक जो है यहाँ रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका सार्थक खंड नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने रत्नाकर सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे जो भी मित्र बता रहे हैं रत्न प्लस आकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। रत्न प्लस आकर जो है ये रत्नाकर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। प्रतिमान में समास बताइए। प्रतिमान में कौन सा समास है यह आपको बताना है। बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। प्रतिमान में बात करें तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं प्रतिमान में अव्ययी भाव समास होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है क्वेश्चन नंबर 69। क्या पूछ रहा है? परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ परिक्रमा की बात करें मित्र, परि जो है यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, क्रम जो है यहाँ मूल शब्दों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि परिक्रमा में परि जो है ये उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो मूल शब्द के पहले रखकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ चुका है। भलाई में प्रत्यय है। भलाई में किस प्रकार का प्रत्यय लगा है यह आपको बताना है मित्र। प्रत्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के बाद में रखकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि भलाई में आई प्रत्यय है, बिल्कुल सही बता रहे हो। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ तत्सम शब्द जो है ये आलस से होता है, इसका तद्भव जो है ये आलस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा शब्द तद्भव है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छद्म है, ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में कौन सा शब्द जो है देशज है। तो देशज शब्द जो है मित्र बात करें तो खिड़की जो है यहाँ देशज शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। तो यहाँ बात करें मित्र विदेशी जो है ये अमीर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और लास्ट है। निम्न में संज्ञा शब्द है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं हमारे बिल्कुल सही बता रही हूँ। गंगा जो है यहाँ संज्ञा शब्द हो जाएगा। गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। तो मित्र इस मॉडल पेपर का मैंने 50% भाग अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, यानी 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहीं भी कोई डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।
तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।